फ्रेंड्स, हिडन नाम की एक टर्किश सीरीज अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और ये सीरीज मैंने देखी है। माय फर्स्ट टर्किश सीरीज। ओवरऑल इस सीरीज में 25 एपिसोड है और ये अपने आप में कंप्लीट है वैसे सीरीज। और जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो शुरुआत में जब 5 एपिसोड देख लिए, 10 एपिसोड देख लिए, तो सीरीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, काफी मजा आ रहा था, बिल्कुल छोड़ी नहीं जा रही थी। और जिस तरीके से ये सीरीज पूरी बनती है, जैसे 25 एपिसोड की ये सीरीज है तो 24वें एपिसोड तक इसमें इंटरेस्ट बना रहता है। स्टोरी जो है इसकी वो भी इंटरेस्टिंग है। इसका प्लॉट जो आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं तो इसमें हंडन नाम की एक लेडी है जिसके कि 3 बच्चे हैं। अब उनमें एक लड़की बड़ी हो चुकी है, बाकी 2 अभी छोटे हैं। तो ये इसके अपने ड्रीम्स है, हस्बैंड इसको छोड़ चुका है और ये अपनी एक अलग लाइफ भी जीना चाहती है जिसमें कि ये अच्छे पैसे कमा सके, इसके पास अच्छे पैसे हो, अपना एक पति भी हो। और दूसरी तरफ कैरेक्टर है धुंधार नाम के, जो कि एक बहुत ही अमीर सफल बिजनेसमैन है। तो अपने देश के, अपने शहर के ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है और इनका दिल हंडन के ऊपर आ जाता है। वैसे ये मैरिड भी है पर अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है ढूंढार। तो इनके भी 3 बच्चे हैं जिनमें से इनका सबसे बड़ा बेटा है जो बड़ा हो चुका है अब। तो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज में और हर कैरेक्टर पे अच्छा फोकस किया गया है। ये सीरीज काफी स्लो तरीके से चलती है पर बोर फिर भी नहीं करती। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बेसिकली एक फैमिली ड्रामा है, पर फैमिली ड्रामा होने के साथ ये रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सी चीजें मिक्स है, कई तरह के राज है इसमें जो कि बड़े स्लो स्लो तरीके से बिल्ड होते हैं, साइकोलॉजिकली आपके माइंड पे ये वर्क करती है। और फैमिलीज के अंदर खास तौर से रिच फैमिली जो इनकी है बड़ी ढूंढार की, तो उसके अंदर, उसके घर के अंदर का ये सीरीज चलती है मेनली। तो वहां पर एक डेली लाइफ के हिसाब से ये चलती है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एक मिस्टीरियस थ्रिलर सीरीज भी है, ये एक फैमिली ड्रामा भी है जिसमें कि कैरेक्टर्स पे बहुत अच्छा फोकस किया है। तो मुझे एक तो इस सीरीज की अप टू 24th एपिसोड डायरेक्शन बड़ी पसंद आई। काफी इसकी जो एक्टिंग भी है, एक्टिंग भी सबने अच्छी की है, डायरेक्शन बड़ी अच्छी है। और स्क्रिप्ट जो है इसकी तो एक एक पॉइंट पे, एक एक एपिसोड में जैसे छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान दिया गया है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बन गई थी सीरीज से, पूरा जो मैं देख रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि जब मैं रिव्यू बनाऊंगा अपना तो इसको शायद मैं 4.5 स्टार्स दूंगा 5 में से। मुझे ये मास्टरपीस टाइप सीरीज लग रही थी। पर फ्रेंड्स, मैं आपको सही बताऊं, जब इसका 25वें एपिसोड में मैंने क्लाइमेक्स देखा, जिस तरीके से सीरीज एंड होती है, तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये बिल्कुल ऐसे रहा कि एक बहुत ही मास्टरपीस जो हो सकती थी, बिल्कुल आखिर में जाके औंधे मुंह ये जमीन पे आगे गिरती है। इतना बकवास, इतना बेकार और इतना मुझे अनकन्विंसिंग भी इसका जो क्लाइमेक्स लगा, और साथ में क्लाइमेक्स बहुत जल्दी हो गया। तो जैसे ये स्लो स्लो तरीके से चलती है सीरीज और उस तरीके से पूरा 25 एपिसोड हो गया, तो जो क्लाइमेक्स दिखाया 5 से 10 मिनट में ही सब कुछ ऐसे वाइंड अप कर दिया जैसे कि बहुत जल्दी में वो डायरेक्टर एक एपिसोड और आप कर देते, 26वां एपिसोड दिखा देते, उसमें चीजों को एलैबोरेट करते, डिटेल में दिखाते। अब जो भी इसमें इन्होंने सीक्रेट्स दिखाए तो उनको प्रॉपरली क्लाइमेक्स में डिस्क्लोज करते कि किसके पीछे क्या था, कैसे था। वो सब इन्होंने नहीं किया। हालांकि जो एंड में इन्होंने क्लाइमेक्स दिखाया, जिस तरीके से एंड की स्टोरी तो अपने आप में कंप्लीट दिखाई है, तो मुझे एक तो वो क्लाइमेक्स वैसे भी पसंद नहीं आया जो दिखाया इन्होंने। पर चलिए, वो मैं उसको अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस मान लेता हूं। हो सकता है कि और किसी को पसंद आ जाए। पर उसको जिस तरीके से एंड किया कि बहुत जल्दबाजी में एंड कर दिया, वो तो डेफिनेटली डायरेक्टर की कमी थी। तो मैं यही सोच रहा था कि जो डायरेक्टर इतनी अच्छी उसने पहले 24 एपिसोड में इसकी डायरेक्शन की, जिस भी राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो वो हर छोटे छोटे सीन्स पे इतना अगर उन्होंने मेहनत की, तो क्या क्लाइमेक्स पे भी अगर इनको मेहनत करनी चाहिए थी? क्लाइमेक्स पे क्यों नहीं की मेहनत? बिल्कुल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्लाइमेक्स में, जिसको मैं सोच रहा था कि मैं 4.5 स्टार्स दूंगा पूरे 24 एपिसोड तक। आखिर में इतना डिसअपॉइंट किया इन्होंने अपने क्लाइमेक्स से कि मैं इसको ओवरऑल रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। ये मेरी ओवरऑल रेटिंग है इस सीरीज के लिए।
ये एक मास्टरपीस, बहुत कमाल की बढ़िया सीरीज हो सकती थी, बट अल्टीमेटली ये एक एवरेज सीरीज ही बन के रह गई। और एक टाइम पास सीरीज है, आप चाहे तो फिर भी इसको देख सकते हैं, बट मैंने आपको इसके क्लाइमेक्स को बिना डिस्क्लोज किए आगाह कर दिया है कि मुझे तो इसका क्लाइमेक्स बिल्कुल भी नहीं जमा, बिल्कुल जीरो किस्म का लगा। हालांकि हो सकता है इसका सीजन 2 आए, पर इन्होंने स्टोरी तो पूरी कर दी है पहले सीजन में, तो अब सीजन 2 में ये कहाँ से उसको आगे बढ़ाते हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये अवेलेबल है, 25 एपिसोड्स की है। और मेरी पहली टर्किश सीरीज थी, हालांकि मेरे को पहले 24 एपिसोड्स तो इसके पसंद आए, तो मैं और भी कुछ टर्किश सीरीज देखना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई अच्छी टर्किश सीरीज देखी हो तो आप भी मुझे रिकमेंड करके बताइए। सो मैं सीरीज को, मैंने अपनी रेटिंग दे दी 2.5 आउट ऑफ 5। और इसको मैं आपको रिकमेंड करूं ना करूं, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस सीरीज के बारे में, क्योंकि लंबी सीरीज है। सो अगर आपको भी मेरी तरह डिसअपॉइंटमेंट हुई आखिर में, तो फिर आपको भी लगेगा कि इस पे टाइम वेस्ट किया। सो टाइम वेस्ट तो नहीं कहूंगा, एंटरटेनमेंट तो दी इसने पहले 24 एपिसोड तक, बट वो जो आखिर में इतनी जल्दबाजी में इन्होंने वाइंड अप किया और कन्विंसिंग तरीके से नहीं किया, तो उससे बड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई इस सीरीज से। सो माय फाइनल रेटिंग्स 2.5 आउट ऑफ 5।